डी स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका एक स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है टेंस। टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट्स तक भी इसका फायदा पहुंचाने का प्रयास करें। और मैं रामगोपाल बलाना, पीजीटी इंग्लिश। तो शुरू करते हैं आपका टॉपिक टेंस। टेंस की अगर हम बात करें तो टेंस को हम कहते हैं काल यानी समय। जिस तरह से समय 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, वैसे ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन अब जो बात है कि जो भी टेंस हैं, चाहे प्रेजेंट हैं, चाहे पास्ट हैं, चाहे फ्यूचर हैं, इनके आगे 4 पार्ट्स होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट के भी यही 4 पार्ट्स होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के भी इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कुल मिला के 12 टेंस हम करते हैं, 12 टेंस। तो बड़ा आसान टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलने वाला है। अब जो टेंस हैं, जैसे कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये टेंस अपने नाम के बारे में स्वयं बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? अब जैसे कॉन्टिन्यूअस की बात करें, कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस में काम जो है वो चल रहा होता है, कंटिन्यू होता है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ने का काम जो है वो कंटिन्यू है, जारी है कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में जारी है, पास्ट की बात करें तो पास्ट में जारी था और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में जारी होगा। वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा था और वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। इसी तरह से परफेक्ट की बात करें, जैसे परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब होता है किसी काम का परफेक्ट हो जाना, कहने का मतलब काम का पूरा हो जाना। तो परफेक्ट टेंस में जो भी आपको सेंटेंस मिलेंगे उसमें काम पूरा हो चुका होगा। जैसे वह पुस्तक पढ़ चुका है, मतलब पुस्तक पढ़ने का काम उसका पूरा हो गया प्रेजेंट में। अगर पास्ट में पूरा हो चुका था तो वह पुस्तक पढ़ चुका था, तो वो पास्ट परफेक्ट हो गया। इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट में कल तक वह पुस्तक पढ़ चुका होगा, फ्यूचर में वो काम पूरा करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो परफेक्ट टेंस है, ये परफेक्ट टेंस हमें ये बताता है कि काम जो है वो पूरा हो चुका है, चाहे वो प्रेजेंट में पूरा हुआ है, चाहे वो पास्ट में पूरा हुआ है और चाहे वो फ्यूचर में पूरा हुआ है। इसी तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में 2 शब्द हैं, एक तो है परफेक्ट और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए ध्यान से, वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए 2 घंटे से अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, जैसे ये व्यक्ति 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ काम तो उसका परफेक्ट हो गया, कुछ काम तो उसका पूरा हो गया और कुछ काम वो अभी कर रहा है। कहने का मतलब काम उसका कुछ अभी जारी है। ठीक है, वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, कुछ तो परफेक्ट हो गया और कुछ कंटिन्यू है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा। ओके, तो इस टेंस की मुख्य जो पहचान है वो ये है कि इसमें आपको समय मिलेगा, टाइम मिलेगा, सुबह, शाम, 2 घंटे, मंगलवार, बुधवार, इस तरह से समय जो मिलेगा, इतने समय से काम हो रहा है। ठीक है ना। तो अब बात आती है इंडेफिनिट की, इसको हमने सबसे एंड में रखा है, इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट में क्या है? मैं पुस्तक पढ़ता हूं, जैसे नाम है इसका इंडेफिनिट। एक शब्द होता है डेफिनिट, डेफिनिट का मतलब पक्का, इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, जो कि पक्का नहीं है। ओके, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, अब इससे ये पता नहीं लगता कि मेरा काम जारी है
मेरा काम पूरा हो गया या कितने घंटे से जारी है। ओके, तो मतलब बात जो है वो अनिश्चित है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पता नहीं कितने टाइम से घूम रही है। ओके, तो मतलब पता नहीं आगे कितने टाइम तक घूमेगी। ओके, तो इसमें जो बातें होती हैं वो अनिश्चितता की तरफ इशारा करती हैं थोड़ा, इसलिए हम इसको इंडेफिनिट टेंस का नाम देते हैं। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहचान ता है ती है होती है, फिर उसके बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट, ता था ती थी या आ ई ए, और फ्यूचर इंडेफिनिट में गागेगी, इसकी पहचान होती है। तो इस तरह से टेंस की जो पहचान है, हर एक टेंस की, प्रेजेंट के जितने 4 टाइप्स हैं उन सभी की पहचान, पास्ट के जितने 4 टाइप्स हैं वो सभी की पहचान, और फ्यूचर के जो 4 टाइप्स हैं उन सभी की पहचान उम्मीद है आपको पता लग गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू करते हैं। जब हम हिंदी में वाक्य की ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें ट्रांसलेशन करते हुए वाक्य को पहचानना पड़ता है कि इसको हमने कौन से टेंस में रखना है। तो उसके लिए हमें पहले उसकी पहचान का पता लगाना जरूरी है। यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं हो तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, देखिए ता है। वह सदा सच बोलती है, देखिए ती है। ओके, तो ये जो है इस तरफ इशारा करते हैं कि ये टेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं। ओके, तो इसकी पहली टाइप, सिंपल टाइप, जिसको हम अफर्मेटिव टाइप भी बोलते हैं, उस टाइप में क्या होता है, या तो हम वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया जाता है। तो अब हमें देखना यह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम कहां करते हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग कहां करते हैं। यहां पे कई बच्चे उलझ जाते हैं, लेकिन आपने नहीं उलझना, बिल्कुल बड़े आसान तरीके आपको बताए जा रहे हैं। और आप देखें हाउ टू यूज द वर्ब, वर्ब का प्रयोग कैसे करना है। जब आप सेंटेंस बना रहे हो, कोई हिंदी वाला सेंटेंस आपने ले लिया, आपने क्या करना है, वाक्य को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब अलग अलग कर लेना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब अलग अलग छांट लिया, उसके बाद आपने देखना है कि जो सब्जेक्ट है, यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, यदि सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, या यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन बहुवचन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो आपने पहली फॉर्म लगा देनी है। फिर से बता रहा हूं, यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो आपने क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर एक वचन है, तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। सिर्फ एक ही बात आपने ध्यान में रखनी है, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाना है, नहीं तो पहली फॉर्म ही लगानी है। और कुछ भी हो, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही करेंगे। अब देखें सेंटेंस को हमने जोड़ना कैसे है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य का ढांचा कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा वाक्य में, उसके बाद या तो वर्ब की पहली फॉर्म या पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस, दोनों में से एक लगेगा, या तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस। तो आप कैसे लगाएंगे, जो मैंने अभी आपको रूल बताया, सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे। ओके, और उसके बाद आपका लगेगा ऑब्जेक्ट और सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सिंपल टाइप का कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप देखें, आई रीड द बुक, रीड किस लिए लगा, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हमने रीड लिखा, आई रीड द बुक। इसी तरह से ही रीड्स द बुक, इसमें एस लगा, क्यों लगा, बिकॉज ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। दे रीड द बुक, अब देखें दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, मैंने आपको बताया सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही एस ईएस लगता है, और किसी के साथ भी एस ईएस नहीं लगता, फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो आप यहां क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, दे रीड द बुक। इस तरह से राम भी थर्ड पर्सन है, मींस जो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन नहीं है, इट मींस क्या है, वो थर्ड पर्सन है। तो राम के लिए वैसे हम यूज करते हैं प्रोनाउन ही, तो ही थर्ड पर्सन होता है, तो इसलिए राम भी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो आप यहां क्या लगा रहे हो, रीड्स एस का यूज कर रहे हो। तो इस तरह से बड़े ध्यान से आपने सिर्फ एक ही लाइन को ध्यान रखना है, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो आप वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे, नहीं तो फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। चलिए नेगेटिव टाइप पे चलते हैं। नेगेटिव टाइप में क्या है, नेगेटिव टाइप में वाक्य नहीं वाला दिखेगा, जैसे चपड़ासी घंटी नहीं बजाता है, नहीं वाला वाक्य आपको दिखेगा। तो इसमें
आपने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। सिंपल टाइप में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ था, इसमें आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? डू या डज लगेगा। और नोट तो लगेगा क्योंकि नहीं है, नहीं के लिए नोट लगेगा। और एक बात आप ध्यान रखें, इसमें आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, कोई एस या ईएस इसमें आपने कभी नहीं लगाना। आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही करना है। जो एस या ईएस है वो आपने सिर्फ सिंपल टाइप में लगाना है और किसी भी टाइप में आप एस ईएस का यूज वर्ब के साथ नहीं करेंगे। चलें, अब हमें देखना यह है कि डू और डज का प्रयोग कहां होगा। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन बहुवचन हो तो डू का प्रयोग करो। जैसे उसमें था, यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन बहुवचन हो तो सिंपल टाइप में हम पहली फॉर्म का प्रयोग करते थे, यहां पे डू का प्रयोग होगा। और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एक वचन सिंगुलर नंबर हो तो डज का प्रयोग, उसमें एस और ईएस लगाते थे वर्ब के साथ, इसमें वही ईएस जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ लग गया, इसलिए वर्ब के साथ नहीं लगा। तो इसलिए क्या है, आपने यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एक वचन होगा तो क्या लगाना है? डज का प्रयोग आपने करना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर डू डज लगेगा, उसके बाद हम नोट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और एंड में ऑब्जेक्ट लगेगा। देख सकते हो सेंटेंस आप, आई डू नॉट लाइक कॉफी। आई फर्स्ट पर्सन है तो डू नॉट लगा है। ओके, इस तरह से ही डज नॉट लाइक कॉफी, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो क्या लगेगा? डज लगेगा। डज नॉट लाइक कॉफी, ही डज नॉट लाइक कॉफी। ओके, नाउ वी टर्न टू इंट्रोगेटिव टाइप। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव में क्या वाला सेंटेंस आपको मिलेगा। क्या चपरासी घंटी बजाता है? क्या वाला सेंटेंस। तो जब क्या वाला सेंटेंस आपको मिलेगा तो आपने क्या करना है? सिर्फ एक ही काम आपने करना है, जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ लगेगा, डू या डज जो भी लगेगा, उसे सब्जेक्ट से पहले लगा देना है बस। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा। ओके, डज द पियन रिंग द बेल। अब देखो डज क्यों लगा? द पियन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए डज। डू यू लाइक ताजमहल। अब यू सेकंड पर्सन है तो क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। डज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। द अर्थ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, क्योंकि अर्थ फर्स्ट पर्सन में नहीं है, सेकंड पर्सन में नहीं है, इट मींस वो थर्ड पर्सन में है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो क्या लगाएंगे आप? डज का प्रयोग आप करेंगे। डज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। क्या धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है? डू दे प्ले फुटबॉल एवरी डे। क्या वो रोजाना फुटबॉल खेलते हैं? डे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है तो डू लगेगा। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही डज लगेगा और किसी के साथ डज का प्रयोग नहीं होगा। चलिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप में जैसा नाम है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, क्या और नहीं दोनों इसमें मिलेंगे। क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, डू डज पहले लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा। सबसे पहले डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट। इसमें नोट जो है वो डू डज के साथ नहीं लगेगा, बीच में सब्जेक्ट लगेगा, फिर नोट लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। डज द पियन नॉट रिंग द बेल। डज द पियन नॉट रिंग द बेल। सबसे पहले डज क्यों आया? द पियन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए डज आ गया, और नोट इसके बाद आना ही आना है। वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म का ही आपने यूज करना है। डू यू नॉट कम हियर आफ्टर सम टाइम। डू यू नॉट कम हियर, यू सेकंड पर्सन है तो उससे पहले हम क्या लगा रहे हैं? डू का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने आपको समझाया कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव टाइप कैसे बनती हैं। आगे हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट टाइप जिसका नाम है WH इंट्रोगेटिव टाइप। इस टाइप में जो वाक्य आपको मिलेगा उसमें WH फैमिली का कोई ना कोई सदस्य आपको दिखेगा। WH फैमिली कौन सी होती है? जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हु, हुज, हुम, व्हाट, हाउ वगैरह। तो इनका अगर कोई मेंबर आपको दिखाई देता है तो वो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाता है, ये भी जरूरी है, तो उस टेंस को हम बोलेंगे WH इंट्रोगेटिव टाइप। जैसे चपरासी घंटी क्यों बजाता है। अब क्यों मीन्स वाई, तो वाई क्या है? WH का मेंबर है, इट मीन्स क्या है? ये WH इंट्रोगेटिव टाइप है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा? सिर्फ एक ही बात आपने ध्यान रखना है, वो ये है कि WH का जो मेंबर होगा उसे सबसे पहले रखना है।
वाई, वेयर, व्हेन जो भी होगा, जैसे इसमें वाई है तो आप उसको सबसे पहले रखेंगे और उसके बाद वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल वही सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा जो कि इंट्रोगेटिव टाइप का होता है। WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में साइन ऑफ इंट्रोगेशन हम लगाते ही हैं। Why does the PM ring the bell? Why does the PM ring the bell? सबसे पहले why WH लगा दिया, उसके बाद do does, यहाँ पे does लगा है, क्यों? क्योंकि the PM जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ring the bell तो वैसे ही उसके बाद verb और object लग गया। Why does the earth move around the sun? अब देखें, the earth थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो does लगा है, अगर प्लूरल होता तो do लगता, और सबसे पहले क्या लगाया है? WH इंट्रोगेटिव लगाया है, WH का मेंबर लगाया है। Why do you hate her? Why WH do you, do क्यों लगा? क्योंकि you को देखकर, you सेकंड पर्सन है इसलिए यहां पे do का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपकी जो टाइप है वो है WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप। जैसे नाम से स्पष्ट है कि इसमें नेगेटिव होगा, नेगेटिव मीन्स नहीं वाला कोई सेंटेंस होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। चपरासी घंटी क्यों नहीं बजाता है, क्यों नहीं बजाता है, नहीं भी आ गया और क्यों भी आ गया, ठीक है। तो इस टाइप को हम कहेंगे WH इंट्रोगेटिव टाइप। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में जैसे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है, बिल्कुल वही आप बना के सबसे पहले आप WH लगा देंगे। WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। वाई डज द PM नॉट रिंग द बेल? देखें, वाई WH का मेंबर आ गया, उसके बाद डज इसलिए लगा है क्योंकि द PM थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। वाई डज द PM और बाद में लगा है नोट, रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड में ऑब्जेक्ट। वाई डू यू नॉट प्ले विद योर ब्रदर? देखिए, डू क्यों लगा? क्योंकि यू सेकंड पर्सन है इसलिए यू लगा है। वाई WH का मेंबर सबसे पहले लगा है और नोट, जैसे मैंने बताया है, नोट कभी भी डू डज के साथ इंट्रोगेटिव टाइप में नहीं लगता, हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, यू के बाद नोट लगेगा। वाई डू यू नॉट प्ले विद योर ब्रदर? वाई डू दे नॉट क्लीन देयर रूम डेली? देखिए, दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है इसलिए डू लग गया और बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर आप आसानी से समझ सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करवाया। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को ये टेंस समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। जी स्टूडेंट्स, हमारा अगला टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि नाम बता रहा है कॉन्टिन्यूअस, मतलब कंटिन्यू। इस टेंस में काम जो है वो कंटिन्यू होगा। यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रही हैं हो तो वह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। रहा है का मतलब यही है कि इसमें काम के चलने का आभास होगा। वह दौड़ रहा है, दौड़ने का काम चल रहा है। सीता कढ़ाई कर रही है मीन्स कढ़ाई करने का काम जारी है। इसमें काम जो है वो आपको वाक्य से को देखने से पता लगेगा कि इस टेंस में काम जो है वो जारी होगा। तो सिंपल टाइप में अगर हम देखें तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में लगता है इज़ेमार और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ फोर्थ फॉर्म को समझना जरूरी है। फोर्थ फॉर्म जो है वो V1 प्लस ING को कहा जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम ING लगाते हैं तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं V4, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हाउ टू यूज इज़ेमार? अब हमें देखना ये है कि इज़ेमार का प्रयोग हम कैसे करते हैं। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई को छोड़कर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर बहुवचन होगा तो हमने आर लगाना है। आई को क्यों छोड़ा इसका भी अभी आपको पता लगेगा। देखिए, यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा या थर्ड पर्सन बहुवचन होगा तो आपने क्या लगाना है? आर लगाना है। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एक वचन होगा तो इज लगेगा। और आई को जो हमने पहले छोड़ दिया था, आई के साथ, आई को इसलिए छोड़ा था क्योंकि आई के साथ एम लगना होता है, आई के साथ एम लगाओ। तो अपने ध्यान रखना है, आई के साथ सिर्फ एम जो है वो आई के साथ ही लगता है और किसी के साथ नहीं लगता, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होगा तो आर लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो इज का यूज हम करेंगे।
सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देखिए, सिंपल टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कैसे बनेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म हम लगाएंगे V1 प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। वह उपन्यास पढ़ रहा है से हमें पता लग रहा है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसलिए देखिए ही सब्जेक्ट है, वह ही, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगाएंगे, इज, ही के साथ इज लगता है। फोर्थ फॉर्म रीडिंग, पढ़ना, रीडिंग होता है ए नोवेल, ही इज रीडिंग ए नोवेल। इस समय मैं टीवी देख रहा हूं, आई के साथ एम लगेगा, आई एम वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम। ओके, तो इस तरह से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएंगे। नेगेटिव टाइप में क्या होगा, नेगेटिव टाइप में जैसे नाम है नेगेटिव, नेगेटिव में नहीं वाला सेंटेंस होगा। चपड़ासी घंटी नहीं बजा रहा है, वह क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, नहीं वाला वाक्य जो होगा, तो नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इज एम आर, नॉट हम लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आप सेंटेंस बनाएंगे। रिंकू इज नॉट अटेंडिंग क्लास, रिंकू यहाँ सब्जेक्ट है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के कारण लगा, अटेंडिंग फोर्थ फॉर्म है, और क्लास तो ऑब्जेक्ट है ही। दे आर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये भी नेगेटिव टाइप है। इंट्रोगेटिव टाइप में क्या होता है, इंट्रोगेटिव टाइप में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो कैसे लगता है, सब्जेक्ट को देखकर लगता है। ओके, अब इसमें क्या होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आर यू अटेंडिंग क्लास रेगुलरली, आर कैसे लगा, यू को देखकर। यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वही हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में लगाएंगे। आर यू अटेंडिंग फोर्थ फॉर्म, क्लास रेगुलरली, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इज ही वर्किंग ऑन कंप्यूटर, इसमें भी इज जो लगा है वो क्यों लगा है, ही को देखकर लगा है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम यहाँ पे इज का यूज कर रहे हैं, इज ही वर्किंग ऑन कंप्यूटर। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना लेंगे। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले सेंटेंस में रखा जाएगा, और जो नोट है, नेगेटिव वाला जो नोट है, उसे सब्जेक्ट के बाद रखा जाएगा। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क लगेगा। आर यू नॉट एंजॉइंग द पार्टी, आर हेल्पिंग वर्ब पहले, यू लगा है इसलिए यू के साथ आर, सेकंड पर्सन है यू, इसलिए हम आर का यूज कर रहे हैं। और नोट कहां लिखा है हमने, सब्जेक्ट के बाद। आर यू नॉट एंजॉइंग द पार्टी, क्या तुम पार्टी को एंजॉय नहीं कर रहे हो। इज ही नॉट हेल्पिंग अदर्स, क्या वो दूसरों की सहायता नहीं कर रहा है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब पहले और नोट सब्जेक्ट के बाद। इस बात को आपने सभी विद्यार्थियों ने ध्यान में रखना है। आर दे नॉट सॉल्विंग दिस सम, आर क्यों आया, दे को देखकर, दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो हम आर लगाएंगे। आर दे नॉट सॉल्विंग दिस सम, क्या वो इस सम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट आपका जो टेंस है WH इंट्रोगेटिव टाइप। WH इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, सबसे पहले WH का मेंबर लगाते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या था कि सबसे पहले WH का मेंबर लगाने के बाद बाकी सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव टाइप का बनता है। सबसे पहले WH लगा देंगे, उसके बाद इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। वाई आर यू अनोइंग हिम, तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो, तुम उसे नाराज क्यों कर रहे हो। वाई आर यू अनोइंग हिम, वाई WH इंट्रोगेटिव पहले लगा। व्हेन इज ही गोइंग टू दिल्ली, वो दिल्ली कब जा रहा है। व्हेन WH का मेंबर है, ओके। इज ही, इज किसको देख के लगा, ही को देख के। वाई इज ही गोइंग टू दिल्ली, वो दिल्ली कब जा रहा है। वट आर दे सर्चिंग फॉर, वो क्या खोज रहे हैं। वट आर दे सर्चिंग फॉर, वट WH का मेंबर है, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज हम करते हैं WH इंट्रोगेटिव टाइप में। और लास्ट टाइप जो आपकी है WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप। इस टाइप में क्या है, जैसे मैंने बताया था सबसे पहले WH लगाना है,
उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर बना देना है। WH प्लस इजमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वाई आर यू नॉट ओबेइंग योर पेरेंट्स, तुम अपनी पेरेंट्स की आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं, ओके नहीं, वाई और नॉट का यूज हम यहाँ पे करेंगे। हु इज नॉट हेल्पिंग यू, कौन आपकी सहायता नहीं कर रहा है, हु इज नॉट हेल्पिंग यू, कौन आपकी सहायता नहीं कर रहा है। हु WH का मेंबर है और नॉट आपने देखा है कि नहीं के कारण हम नोट का यूज कर रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट जो हु में छिपा है, इसलिए नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ सीधा ही लग गया। ओके, तो इस तरह से ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने किया। डियर स्टूडेंट्स, मैं रामगोपाल बलाना PGT इंग्लिश एक बार फिर आपके लिए एक नया टेंस लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि इस टेंस का नाम बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक ऐसा टेंस जिसमें प्रेजेंट में काम परफेक्ट हो गया, मींस प्रेजेंट में काम पूरा हो चुका होगा। तो इसकी पहचान भी कुछ इसी तरह से है, यदि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं हो तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अब जैसे आप देख सकते हो, चिंटू भोजन कर चुका है। अगर हम इस वाक्य को इस तरह से कहें कि चिंटू ने भोजन कर लिया है, तो एक ही बात है, पहले वाले सेंटेंस में भी चिंटू भोजन करने का काम पूरा कर चुका है प्रेजेंट में, और दूसरे वाले टेंस में भी चिंटू जो है वो भोजन करने का काम पूरा कर चुका है। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है भी आ सकता है, वो भी इसकी एक पहचान हो सकती है। तो सिंपल टाइप की अगर हम बात करें तो सिंपल टाइप में हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज हैव और वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म। तो अब हमने देखना ये है कि हैज हैव का प्रयोग हम कहां करेंगे, हाउ टू यूज हैज हैव। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर बहुवचन हो तो आपने हैव लगाना है, और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन हो तो आपने हैज लगाना है। कहने का मतलब टेंस की ट्रांसलेशन करने से पहले आप उसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब में डिवाइड कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को छांट लीजिए, और उसके बाद फिर आप देखें कि जो सब्जेक्ट है वो अगर फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन बहुवचन है तो आपने हैव लगाना है, और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एक वचन होगा तो आप हैज लगाएंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप वाक्य बनाएंगे। सिंपल टाइप का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैज हैव लगेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगी और अंत में ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आप वाक्य बनाएंगे। सिंपल टाइप की अगर हम बात करें तो सिंपल टाइप में कुछ सेंटेंस हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जैसे माली पौधों को पानी दे चुका है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर तो आपके सामने है ही, इसी के अकॉर्डिंग आप वाक्य बनाएंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, माली, द गार्डनर, ओके। उसके बाद हैज हैव, हैज क्योंकि गार्डनर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम हैज लिखेंगे। थर्ड फॉर्म वाटर्ड टू द प्लांट्स, द गार्डनर हैज वाटर्ड टू द प्लांट्स। मैंने यह कविता याद कर ली है, आई हैव लर्न दिस पोइम, मैंने इस कविता को याद कर लिया है। इसमें भी आप देख सकते हो आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए हैव लगा है, थर्ड फॉर्म है लर्न, दिस पोइम ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम सिंपल टाइप में सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव टाइप की हम बात करें तो सिंपल और नेगेटिव में अंतर केवल इतना होता है कि नेगेटिव में नोट लगता है, और नोट कहां लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हैज हैव। तो हम कहेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैज हैव लगेगा, उसके बाद नोट लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और एंड में ऑब्जेक्ट लगेगा। रीना ने स्टेज पर नृत्य नहीं किया है, नहीं नोट के लिए आया, नहीं। रीना हैज नॉट डांस्ड ऑन द स्टेज। देखिए रीना सब्जेक्ट है, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आया है साथ में नेगेटिव के लिए, और डांस्ड थर्ड फॉर्म है ऑन द स्टेज। रीना हैज नॉट डांस्ड ऑन द स्टेज। इस तरह से उसने अपने दांतों को ब्रश नहीं किया है, ही हैज नॉट ब्रश्ड हिज टीथ। तो आप देख सकते हो सिंपल और नेगेटिव में केवल इतना अंतर है कि नेगेटिव में नोट लगता है और सिंपल में नोट नहीं लगता। इंट्रोगेटिव टाइप की अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव टाइप में सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, और इसमें वाक्य क्या वाला होता है, वाक्य की शुरुआत क्या से होती है हिंदी में अगर हम देखें तो हैज हैव
प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इस तरह से इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है। क्या तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया है? हैव यू गिवन अप स्मोकिंग सिगरेट? हैव यू गिवन अप स्मोकिंग सिगरेट? ओके, तो क्या वाक्य की शुरुआत क्या से होगी और ये प्रश्नवाचक वाक्य बनाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हैज हैव लगा। हैव क्यों लगा? यू सेकंड पर्सन है इसलिए। हैव यू गिव अप छोड़ना होता है, गिवन अप स्मोकिंग सिगरेट। क्या उसने पत्र लिख लिया है? हैज ही रिटन द लेटर? हैज ही रिटन द लेटर? तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस बनाएंगे। अगली आपकी टाइप है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या है? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेगा। हैज हैव, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है तो सबसे पहले आएगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, और जो नोट होगा वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम अभी तक दिल्ली नहीं गए हो? हैव यू नॉट गॉन टू दिल्ली येट? हैव यू नॉट, यू के बाद नोट लगा है, देखें सब्जेक्ट के बाद नोट लगा है। हैव यू नॉट गॉन टू दिल्ली येट? तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। WH इंट्रोगेटिव पे पहुंचते हैं हम। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? जैसे बाकी सेंटेंस में होता है, सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर लगता है। WH फैमिली कौन सी? वाई, वेयर, व्हेन, हु, हुज, हुम, व्हाट, हाउ, जो भी WH से शुरू होने वाले कुछ वर्ड्स हैं और प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, उनको हम WH फैमिली का नाम देते हैं। तो सबसे पहले WH लगता है, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब क्या है कि जो इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके शुरू में आपने WH लगा देना है, तो वो WH इंट्रोगेटिव टाइप बन जाएगी। तुमने उसे गाली क्यों दी है? क्यों मीन्स वाई। वाई WH फैमिली का मेंबर है तो उसे सबसे पहले लगाना है। वाई हैव यू अब्यूज्ड हिम? वाई हैव यू अब्यूज्ड हिम? तुमने आयांश को थप्पड़ क्यों मारा? क्यों? वाई। वाई हैव यू स्लैप्ड? थप्पड़ मारना स्लैप्ड होता है, आयांश ऑब्जेक्ट एंड में लग गया। तो इस तरह से WH इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर आराम से, आसानी से आप बना सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आप बना चुके हो पहले, उसके शुरू में WH लगा देना है। WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तुमने अपने दांतों को ब्रश क्यों नहीं किया है? वाई हैव यू नॉट ब्रश्ड योर टीथ? देखिए वाई WH, हैव क्यों आया? यू के कारण, यू सेकंड पर्सन है इसलिए हैव लगेगा। वाई हैव यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, ब्रश थर्ड फॉर्म, योर टीथ ऑब्जेक्ट। वाई हैव यू नॉट ब्रश्ड योर टीथ? तो इस तरह से आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की 6 के 6 टाइप जो होती हैं वो अभी मैंने आपको करवाई हैं। और अभी तक आपने देखा होगा कि जो भी आप इससे पहले टेंस कर चुके हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट जो हमने अभी किया है, उन सभी में बड़ी सारी चीजें कॉमन हैं। उन सभी के सेंटेंस स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है और वर्ब चेंज होता है। बाकी जो कॉमन चीजें हैं वो सारी एक जैसी हैं। जब आप सभी को एक एक करके ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको बड़ी आसानी से बातें समझ आ जाएंगी और आपको लगेगा कि टेंस तो बिल्कुल भी किसी भी तरह से मुश्किल नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राम गोपाल बलाना एंड यू आर वॉचिंग RGB इंग्लिश मंत्र यूट्यूब चैनल। हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी स्टडी आज हम करेंगे। जैसे कि इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दो टेंस का कॉम्बिनेशन नजर आता है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी है। ऐसे लगता है कि जैसे दो टेंसेस को एक तरह से जोड़ दिया गया हो। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको दोनों टेंस की ही विशेषताएं नजर आ रही हैं। कैसे? सेंटेंस के एंड में रहा है तो आ ही रहा है, रहा है, रही है, रही है। वास्तव में से रहा है, से रही है, से रही है, लेकिन रहा है तो आ रहा है। रहा है किस में आता था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता था। तो इट मींस क्या है कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कहीं ना कहीं है। कैसे? अब अगर हम जैसे वाक्य की पहचान है से रहा है, से का मतलब क्या है? से का मतलब है कि इसमें समय का जिक्र होगा
कि कोई काम जो है वो चल रहा है तो कितने समय से चल रहा है, वो सुबह से चल रहा है, शाम से चल रहा है, 2 घंटे से चल रहा है, कितने समय से काम जो है वो चल रहा है, उसका पता इस टेंस में लगेगा। जैसे माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा है। अब देखिए सुबह से का महत्व किस लिए है, अगर साथ में सुबह है तो सुबह मतलब टाइम, इसमें कोई ना कोई टाइम आपको नजर आएगा। माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा है। इस वाक्य को अगर हम ऐसे लिख देते, माली पौधों को पानी दे रहा है, तो वो कौन सा टेंस बन जाता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता। लेकिन इसमें हमने क्या किया है, साथ में टाइम को ऐड कर दिया है, सुबह से टाइम को ऐड कर दिया, तो वो कौन सा बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो हैज हैव के साथ बीन लगता है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आप समझते हो, फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है V1 के साथ ING, इंग फॉर्म इसको हम कहते हैं। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज हम इस टेंस में करते हैं। इस टेंस की एक विशेष बात है जो कि बाकी टेंसेस में नहीं है। क्या है, इस टेंस में सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। अब सिंस या फॉर का प्रयोग कैसे होता है, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो सिंस या फॉर का प्रयोग में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे होता है। बुक्स में जो लिखा होता है, क्या लिखा होता है, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात समय के एक निश्चित बिंदु के साथ किया जाता है, और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम अर्थात समय के एक निश्चित अवधि के साथ किया जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि समय का निश्चित बिंदु क्या होता है, समय की निश्चित अवधि क्या होती है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपके लिए एक नया फॉर्मूला बनाया है। कौन सा नया फॉर्मूला है, अगर आप इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि सिंस और फॉर का प्रयोग आप जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाओगे। अब देखें नया फॉर्मूला क्या है, नंबर प्लस ड्यूरेशन के साथ आपने फॉर लगाना है, बाकी सभी के साथ सिंस लगाना है। वो कैसे, नंबर क्या, ड्यूरेशन क्या, पहले तो आपने ड्यूरेशन ध्यान में रखनी है। ड्यूरेशन कौन कौन सी होती है, सेकंड होता है, समय की छोटी से छोटी जो ड्यूरेशन होती है वो सेकंड होता है। सेकंड से बड़ा मिनट, मिनट से बड़ा आवर, आवर से बड़ा डे, डे से बड़ा वीक, वीक से बड़ा मंथ, मंथ से बड़ा ईयर, ईयर से बड़ा डिकेड 10 इयर्स, और डिकेड से बड़ा सेंचुरी 100 इयर्स। ओके, ये जो है ये सारी के सारे क्या है, ड्यूरेशन है। छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी ड्यूरेशन तक हम पहुंचे। ओके, ये ड्यूरेशन है। एक तो होनी चाहिए संख्या और दूसरा होना चाहिए ड्यूरेशन। अगर दोनों हैं तो आपने फॉर लगाना है उस टाइम से पहले, नहीं तो आप सिंस ही लगाएंगे। वो कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए अब ये है 2 आवर्स। 2 आवर्स, अब देखो 2 है, नंबर आ गया, आवर्स ड्यूरेशन आ गई, तो क्या है, नंबर भी है ड्यूरेशन भी है, तो क्या लगेगा, 4 2 आवर्स, 4 लगेगा। इस तरह से 2 o'clock, इसमें क्या है, नंबर तो है 2 लेकिन ड्यूरेशन नहीं है। o'clock है, यहां ड्यूरेशन नहीं है। ड्यूरेशन कौन कौन सी, सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, महीने, साल, 10 साल, 100 साल, ये जो हैं ये अगर होंगे तो आप 4 का प्रयोग करेंगे, नहीं तो सिंस लगेगा। अब देखिए नंबर आ गया, ड्यूरेशन नहीं आई, तो इट मींस ये वाला जो रूल है वो अप्लाई नहीं हो रहा, तो 4 वाला रूल अप्लाई नहीं हो रहा, तो क्या लगेगा, सिंस 2 o'clock। ओके, 7 ईयर्स, देखो 7 नंबर है और ईयर्स ड्यूरेशन है, तो दोनों की शर्त पूरी है, दोनों इकट्ठे हैं, तो 4 7 ईयर्स। मॉर्निंग में नंबर भी नहीं है, ड्यूरेशन भी नहीं है, सिंस मॉर्निंग। संडे, इसमें भी देखिए ना तो नंबर है ना ही ड्यूरेशन है, सिंस मंडे। ओके, सिंस मंडे या सिंस संडे जो भी है, संडे होता तो हम सिंस संडे लिख देते, अब मंडे है तो मंडे लिखा गया। 1985 सन है, ये ईयर है, ठीक है, तो सन है, सन इसमें देखिए नंबर नहीं है, ड्यूरेशन भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम इसके साथ क्या लिखेंगे, सिंस 1985। तो इस रूल को अगर आप ध्यान में रख लेते हो तो निश्चित रूप से आप सिंस या फॉर कभी भी गलत नहीं करेंगे। अब सिंपल टाइप पे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सिंपल टाइप का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर हैज हैव लगता है, उसके बाद बीन लगता है, फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, सिंस या फॉर में से एक, और टाइम, और एंड में फुल स्टॉप। वह 2 घंटे से खेल रहा है,
वह, ही हैज बीन, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो क्या हैज बीन आएगा, ही हैज बीन। खेलना क्या होता है, प्लेइंग, ठीक है, उसमें इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या उसके बाद क्या आएगा, सिंस या फॉर में से एक। अब देखिए 2 घंटे, 2 नंबर है और घंटे ड्यूरेशन है तो 4 आ जाएगा, 4 2 hours। रोहित सुबह से पतंग उड़ा रहा है, सुबह से। रोहित हैज बीन फ्लाइंग काइट, सुबह। अब देखिए सुबह आ गया, सुबह में नंबर भी नहीं है, ड्यूरेशन भी नहीं है तो सिंस मॉर्निंग। ओके, अगर नंबर और ड्यूरेशन दोनों आ जाते तो 4 का यूज होता। नेगेटिव टाइप में क्या है, नेगेटिव टाइप में हमने नॉट लगाना है। कहां लगेगा, हैज, हैव और बीन के बीच में। ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्लस फुल स्टॉप। वह 2 बजे से गाना नहीं गा रहा है। ही हैज नॉट बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock। अब देखिए सिंस यहां क्यों लगा, 2 नंबर है लेकिन बजे में ड्यूरेशन नहीं है, इट मींस क्या है, सिंस 2 o'clock का यूज होगा। रोहित 1 सप्ताह से स्कूल नहीं आ रहा है। रोहित हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 1 week। अब देखिए 1 नंबर आ गया और वीक क्या है, ये ड्यूरेशन है तो फॉर 1 week। इंट्रोगेटिव टाइप में क्या है, इंट्रोगेटिव टाइप में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आता है, सेंटेंस के शुरू में आता है। लेकिन ध्यान रखें इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव बीन, तो सिर्फ हैज हैव ही आगे आएगा, बीन सब्जेक्ट के बाद रहेगा। सिर्फ हैज हैव आगे रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, बीन उसके बाद आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम और क्वेश्चन मार्क। क्या तुम यहाँ 1980 से रह रहे हो, हैव यू बीन लिविंग हियर सिंस 1980। ओके, 1980 में देखो नंबर भी नहीं है और वो भी नहीं है और ड्यूरेशन भी नहीं है तो इसलिए यहां दोनों होंगे तो 4 आएगा, नहीं तो सिंस आएगा। क्या वह मंगलवार से शादी की तैयारी कर रहा है, हैज ही बीन प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज सिंस ट्यूसडे। अब देखिए सिंस ट्यूसडे, सिंस आ गया, क्यों आया, क्योंकि ट्यूसडे है, ट्यूसडे में नंबर नहीं है, ड्यूरेशन नहीं है तो सिंस का यूज हो गया। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन, V4 ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम और एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या राम 3 महीने से नहीं खेल रहा है, हैज राम नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 months। हैज राम नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 months। हैज हैव भी है और नॉट भी है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। WH इंट्रोगेटिव में आप देख सकते हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने के बाद सबसे पहले आपने क्या लगा देना है, WH लगा देना है। WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, V4 ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम और क्वेश्चन मार्क। तुम यहाँ 5 मिनट से क्या कर रहे हो, वट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 5 minutes। या 4 क्यों आया, क्योंकि 5 नंबर है और मिनट्स ड्यूरेशन है, ठीक है। वही ड्यूरेशन जो मैंने आपको बता रखी है, सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, महीने, साल, वो होनी चाहिए और साथ में कोई नंबर, संख्या होनी चाहिए तो 4 आएगा, नहीं तो सिंस आएगा। WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले WH हैज हैव सब्जेक्ट, नॉट बीन, V4 ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम और क्वेश्चन मार्क। बच्चे सुबह से अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हैं, वाई हैव द चिल्ड्रन नॉट बीन डूइंग देयर होमवर्क सिंस मॉर्निंग। आप देखिए मॉर्निंग से पहले सिंस आया, ओके। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपने ये सेंटेंस बनाने हैं। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राम गोपाल वलाना एंड यू आर वाचिंग RGB इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप इसे सबसे पहले अभी इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज का अपना टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसी भी टेंस को करने से पहले उसकी पहचान जरूरी होती है कि हम टेंस को पहचानेंगे कैसे कि ये टेंस कौन सा है। तो इसके लिए यदि वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ ई ए हो तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया आपको आ ई ए डायरेक्ट नहीं होगा, उसमें क्या है, उसकी जो साउंड होगी वो आ ई ए की होगी। जैसे
इसमें देखिए आप, हमने पुस्तक पढ़ी, ई की साउंड आ रही है, इट मीन्स क्या है कि ये पास्ट डेफिनेट टेंस है। मैंने खाना खाया, आ की साउंड आ रही है। ओके, तो आपने टेंस को पहचानना है कि ये टेंस एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बताएगा जो सिचुएशन पास्ट की होगी। ओके, तो इसमें आपको ये लगेगा कि बात जो है वो पास्ट की हो रही है। सिंपल टाइप की अगर हम बात करें तो सिंपल टाइप में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। सिंपल टाइप में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। कोई हेल्पिंग वर्ब सिंपल टाइप में यूज नहीं होता, सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज ही होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखें तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सबसे आसान टेंस इसको कहा जाता है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां देखिए, उन्होंने अपना खाना खाया, दे सब्जेक्ट है, दे एट खाना, एट देयर मील, दे एट देयर मील। शिकारी ने शेर को मार दिया, शिकारी क्या होता है? हंटर, हंटर सेकंड फॉर्म लगेगी, मारना किल्ड, शेर को ऑब्जेक्ट डालोइन। इस तरह से सिंपल टाइप को बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। नेगेटिव टाइप में क्या होगा? इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? डिड। और वर्ब की यहां सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, ध्यान रखें, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में फुल स्टॉप। वह पुराने घर में नहीं रहता था, ही डिड नॉट लिव, देखिए लिव यहां फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, इन ओल्ड हाउस। मैंने कल मूवी नहीं देखी, आई डिड नॉट वॉच मूवी येस्टरडे। डिड नॉट के साथ वॉच फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। इंट्रोगेटिव टाइप में हम क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव टाइप में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखा जाता है सेंटेंस में। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या राम कल आगरा गया? डिड राम गो टू आगरा येस्टरडे? ओके, डिड का प्रयोग सबसे पहले हुआ है। और जो इंट्रोगेटिव टाइप वाले वाक्य होंगे वो क्या से शुरू होंगे और प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। क्या उसने मेरे लिए खाना बनाया? डिड शी कुक मील फॉर मी। बहुत आसान टेंस है ये। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस टाइप, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप, इसमें क्या है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। नॉट कहां आएगा? सब्जेक्ट के बाद, V1 ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या कल आपने खाना नहीं खाया? डिड यू नॉट ईट द मील येस्टरडे? क्या पुलिस ने चोर का पीछा नहीं किया? डिड द पुलिस नॉट चेज द थीफ? बिल्कुल इजी वे से आप इसको कर सकते हो। डिड जो है वो सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, ध्यान रखना। फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और एंड में ऑब्जेक्ट यूज होगा। WH इंट्रोगेटिव टाइप में क्या होता है? WH इंट्रोगेटिव टाइप में सबसे पहले WH लगता है। WH वाई, वेयर, व्हेन, हु, हुज, हुम, व्हाट, हाउ, जो भी WH फैमिली है उनका कोई ना कोई मेंबर इसमें आपको दिखाई दे जाएगा। तुमने उसका मजाक क्यों उड़ाया? क्यों मतलब वाई। वाई डिड यू मेक फन ऑफ हिम? कैसे बना? सबसे पहले WH, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। उसने यह सवाल कैसे हल किया? हाउ डिड ही सॉल्व द सम। देखिए हाउ, WH, डिड, सब्जेक्ट, ही, सॉल्व, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड में ऑब्जेक्ट। WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले WH लगा दिया जाता है, तो WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप हो जाती है। WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। वह कल दिल्ली क्यों नहीं गया? देखिए क्यों, WH मेंबर, वाई, नहीं, नॉट। वाई डिड ही नॉट गो टू दिल्ली येस्टरडे? किसानों ने खेतों की सिंचाई क्यों नहीं की? देखिए क्यों नहीं। वाई डिड द फार्मर्स नॉट, वाई भी है, नॉट भी है, नॉट इरिगेट द फील्ड्स। तो इस तरह से आपका ये टेंस, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस भी इसको कहा जाता है, तो ये टेंस मैंने आपको करवाया। उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, दूसरे विद्यार्थियों को भी इस चैनल को देखने के लिए कहें। टेंस की कड़ी में हमारा अगला टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जैसा कि नाम बता रहा है, इस टेंस में पास्ट में वर्क कंटिन्यू होगा, मींस पास्ट में काम चल रहा था ऐसे होगा। जैसे मोहन कमरे में सो रहा था, इसमें काम चल रहा है लेकिन प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में चल रहा था। ओके, तो यही इसकी पहचान है। यदि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो तो वह वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का होता है। सिंपल टाइप में हम वाज वर हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फोर्थ फॉर्म का मतलब V1 के साथ ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो अब हमने देखना यह है कि वाज और वर का प्रयोग कैसे होगा, हाउ टू यूज वाज वर। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई को छोड़कर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बहुवचन है तो आपने वर लगाना है। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एक वचन और आई हो तो आपने वाज लगाना है। इस नियम को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। सिंपल टाइप में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका बनेगा, क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, वाज वर लगेगा, फोर्थ फॉर्म लगेगी और एंड में ऑब्जेक्ट लगेगा। वह कार चला रहा था, वह ही, हेल्पिंग वर्ब ही के साथ वॉज लगेगा, वॉज कार चलाना ड्राइव, और फोर्थ फॉर्म लगेगी ड्राइविंग द कार, ही वॉज ड्राइविंग द कार। कुत्ता गली में भौंक रहा था, द डॉग वॉज बार्किंग इन द स्ट्रीट, बार्किंग भौंकना होता है। डॉग सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब वाज, बिकॉज डॉग जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए वॉज आ गया, और बार्किंग फोर्थ फॉर्म और इन द स्ट्रीट, द डॉग वॉज बार्किंग इन द स्ट्रीट। नेगेटिव टाइप में क्या होता है, नेगेटिव टाइप में जैसे कि आपको पता है नहीं वाले वाक्य होते हैं और नहीं वाले में नोट लग जाएगा। नोट कहां लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, वाजवर के बाद, सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। टीना नृत्य नहीं कर रही थी, टीना वॉज नॉट डांसिंग, टीना वॉज नॉट डांसिंग। ओके, नोट लग गया, कहां लगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। सोनू पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, सोनू वॉज नॉट रीडिंग द बुक, सोनू वॉज नॉट रीडिंग द बुक। देखिए वाज के बाद नोट लगा है, क्यों, क्योंकि नियम है हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है। ओके, इंट्रोगेटिव टाइप में आपको पता है सेंटेंस जो है वो प्रश्नवाचक होता है। क्या वाला वाक्य इसमें आपको मिलेगा, क्या वे भिखारी का मजाक उड़ा रहे थे। तो अगर ऐसा वाक्य हो जो वाक्य क्या से शुरू हो और प्रश्नवाचक वाक्य बन रहा हो, तो ऐसे वाक्य का सेंटेंस स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, वाज वर लगता है। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा और एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो आप समझ गए होंगे कि जो भी इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में होता है। क्या वे भिखारी का मजाक उड़ा रहे थे, वर दे मेकिंग ए फन ऑफ द बेगर। वर क्यों लगा, दे को देखकर, बिकॉज दे जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, थर्ड पर्सन बहुवचन है, तो इसलिए उससे पहले क्या लगा है, वर लगा है। और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। मेक ए फन होता है मजाक उड़ाना, मेकिंग ए फन ऑफ द बेगर। क्या वह पुस्तक पढ़ रहा था, वॉज ही रीडिंग द बुक। अब देखें वही सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर रहे हैं। वॉज हेल्पिंग वर्ब है शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट है ही, रीडिंग वर्ब है, फोर्थ फॉर्म हम लगा रहे हैं जैसे हम लगाते हैं इस टेंस में, और ऑब्जेक्ट द बुक। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप जो आपकी है इसमें हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेगा, वाज वर्ब सबसे पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा और नोट जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या वह नया चित्र नहीं बना रहा था। देखिए क्या भी है और नहीं भी है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। वाज ही नॉट मेकिंग न्यू पेंटिंग। ओके, वाज ही नॉट मेकिंग न्यू पेंटिंग, इसमें वाज भी है क्या के लिए और नॉट भी है नेगेटिव के लिए। क्या मोनू कक्षा में नहीं सो रहा था, वाज मोनू नॉट स्लीपिंग इन द क्लास। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंस आसानी से बनाए जा सकते हैं। WH इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें तो WH इंट्रोगेटिव में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने के बाद शुरू में आप WH लगा सकते हैं, वो WH इंट्रोगेटिव बन जाएगा। मतलब सबसे पहले WH प्लस वाजवर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम
कल तुम कहां जा रहे थे, कल तुम कहां जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। तो इसमें वेयर WH जो है वो सबसे पहले लग गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया। ओके, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। लास्ट टाइप आपकी WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे, सबसे पहले WH लगेगा, उसके बाद वाज वर लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा और नॉट सब्जेक्ट के बाद लगेगा। ध्यान रखना, नॉट सब्जेक्ट के बाद लगेगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वे पार्टी क्यों नहीं आ रहे थे, वाई वर दे नॉट कमिंग इन द पार्टी। वाई WH, क्यों, वाई। ओके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव के लिए, कमिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इन द पार्टी। वाई वर दे नॉट कमिंग इन द पार्टी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किया। तो इस टेंस को जिस तरह से मैंने समझाया है आपको आसान तरीके से, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को ये टेंस समझ आया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राम गोपाल बलाना एंड यू आर वॉचिंग RGB इंग्लिश मंत्रा। जैसा कि आप जानते हैं, टेंस की सीरीज चल रही है। इस सीरीज में अभी तक हमने प्रेजेंट के 4 टेंस किए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट के 2 टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस। ये अपना तीसरा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर अभी तक आपने प्रेजेंट वाले और पास्ट के जो टेंस हो चुके हैं ये नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं इसकी वीडियो, तो आप RGB इंग्लिश मंत्रा पर जाकर इसकी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि नाम बता रहा है, पास्ट परफेक्ट, इसमें वर्क जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका होगा, परफेक्ट हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो वाक्य के अंत में अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे हो तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। क्लियर कट आपको वाक्य को पढ़ने से पता लगेगा कि इसमें काम जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। सिंपल टाइप अगर हम देखें तो सिंपल टाइप में हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है, और वर्ब किसी भी परफेक्ट टेंस में आप देख लीजिए, सभी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है और चाहे फ्यूचर परफेक्ट जो आने वाला टेंस आपका है। ओके, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करेंगे इस टेंस में। सिंपल टाइप में अगर हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं और फुल स्टॉप लगाते हैं। द पियन हैड रंग द बेल। द पियन सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिंग की थर्ड फॉर्म रंग होती है और ऑब्जेक्ट द बेल। द पियन हैड रंग द बेल। दोपहर तक वह अपना कार्य पूरा कर चुका था। इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? वह सब्जेक्ट वह है तो वह आ गया ही हैड, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, अपना कार्य हिज वर्क बाय आफ्टरनून। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बाय आफ्टरनून। एक रूल और आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का ध्यान में रखना है, वो क्या है कि कई बार पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों का कंबाइंड सेंटेंस होता है। तो अगर दोनों का कंबाइंड सेंटेंस है तो आपने क्या करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस को पहले लगाना है। अगर वाक्य में बिफोर या पहले शब्द का यूज हुआ है तो वो बीच में रखना है और पास्ट इंडेफिनिट को पीछे लगाना है। कहने का मतलब क्या है कि पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म को हम शुरू में रखेंगे, उसके बाद बिफोर लगाएंगे, उसके बाद सेकंड फॉर्म यानी पास्ट डेफिनिट टेंस का प्रयोग हम करेंगे। अगर बिफोर की जगह पर आफ्टर वाला टेंस होगा तो हम क्या करेंगे, रूल को रिवर्स कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट जो पहले हमने पीछे रखा था अब उसको हम आगे रख देंगे, और पास्ट परफेक्ट जो पहले हमने आगे रखा था अब उसको पीछे रखना पड़ेगा। तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट मतलब सेकंड फॉर्म हम पहले लगाएंगे और हैड प्लस थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस को बताती है ये हम बाद में लगाएंगे। ये कब लगाएंगे? अगर आफ्टर वाला सेंटेंस होगा, बाद वाला सेंटेंस होगा। दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब देखिए पहले का मतलब बिफोर, तो ये रोगी मर चुका था हमें पास्ट परफेक्ट टेंस है। इस टेंस को हम शुरू में रखेंगे।
द पेशेंट हैड डाइड, उसके बाद पहले मतलब बिफोर लगा देंगे, और उसके बाद द डॉक्टर, सेकंड फॉर्म पास्ट डेफिनेट केम, बिफोर द डॉक्टर केम। रोगी के मर चुकने के बाद डॉक्टर आया। अब देखें ये बाद वाला सेंटेंस है, तो बाद वाले सेंटेंस में हम क्या करेंगे, जो पास्ट इंडेफिनिट है जो पीछे वाला है उसको आगे लिखेंगे। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आफ्टर के बाद लिखा जाएगा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस आफ्टर से पहले लिखा जाएगा। ये रूल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में बड़े सारे सेंटेंस इस रूल को ध्यान में रख के आपके देखे जा सकते हैं। नेगेटिव टाइप की अगर हम बात करें तो नेगेटिव टाइप में क्या होता है, नोट लगता है। कहां लगता है, जैसे हर टेंस में लगता है। कहां, हेल्पिंग वर्ब के बाद, सब्जेक्ट प्लस हैड हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नोट, V3 ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई थी। द पियन हैड नोट रंग द बेल, मैंने क्रिकेट नहीं खेली थी। आई हैड नोट प्लेड क्रिकेट। बस सिंपल और नेगेटिव में फर्क इतना ही है कि नेगेटिव में नोट लगेगा और सिंपल में नोट नहीं लगेगा। इंट्रोगेटिव टाइप की अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव टाइप में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले होगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या वाला सेंटेंस इसमें हिंदी में देखने को मिलेगा, क्या तुमने अपना सामान बांध लिया था। हैड यू पैक्ड योर लगेज, हैड हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब को हमने शुरू में रखा। हैड यू पैक्ड थर्ड फॉर्म योर लगेज ऑब्जेक्ट। क्या रितु ने नया पर्स खरीद लिया था। हैड रितु बॉट ए न्यू पर्स। ओके, देख सकते हो रितु सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से पहले हमने हैड लगा दिया बिकॉज ये इंट्रोगेटिव टाइप है, इसलिए हैड रितु बॉट ए न्यू पर्स। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जो टाइप है पास्ट परफेक्ट टेंस की, उसमें क्या होगा, हैड सब्जेक्ट से पहले लगेगा और नोट सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने आम नहीं खाया था। क्या और नहीं, हैड यू नोट ईटन मैंगो। ओके, हैड भी है और नोट भी है, बट नोट कहां लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। हैड यू नोट ईटन मैंगो। क्या तुमने उसे थप्पड़ नहीं मारा था। हैड यू नोट स्लैप्ड हिम। हैड यू नोट स्लैप्ड हिम। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंस बनेंगे। WH इंट्रोगेटिव की बात करें तो WH इंट्रोगेटिव में WH फैमिली का कोई ना कोई मेंबर आपको दिखाई देगा, जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हु, हुज, हुम, व्हाट, हाउ वगैरह। अगर WH फैमिली का कोई मेंबर है और क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन रहा है तो वो क्या होगा, WH इंट्रोगेटिव टाइप होगी। तुमने क्या देखा था। व्हाट हैड यू सीन। व्हाट हैड यू सीन। WH पहले लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब हैड, यू सब्जेक्ट, सीन वर्ब, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, होता तो लगा देते। तुमने अपना घर क्यों बेच दिया था। वाई हैड यू सोल्ड योर हाउस। वाई, WH, हैड हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, सोल्ड थर्ड फॉर्म और योर हाउस ऑब्जेक्ट। तुमने अपना घर क्यों बेच दिया था। लास्ट टाइप आपकी इस टेंस की WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप है। इस टाइप में सबसे पहले WH लगेगा, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसा कि मैंने आपको पिछले टेंस में भी बताया है कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने के बाद शुरू में आप WH लगा देंगे तो WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें वाक्य क्या होगा, राम स्कूल क्यों नहीं आया था। वाई हैड राम नोट कम टू स्कूल। तो इसमें क्या है, वाई भी है और नोट भी है, इसलिए इसका नाम है WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हो, वाई हैड राम नोट कम टू स्कूल। तो ये आपका टेंस था, पास्ट परफेक्ट टेंस। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को ये टेंस समझ आया होगा। टेंस की इस कड़ी में हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है ये दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन है, पास्ट परफेक्ट का और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हैड, जो कि पास्ट परफेक्ट में आता है, और वर्ब कौन सा है, V4 यानी V1 प्लस ING, जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट का है और वर्ब जो है वो किसका है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है।
तो ये आपको दोनों टेंसेस का कॉम्बिनेशन आपको इसमें नजर आएगा। तो ये जो टेंस है इसकी पहचान होगी, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। से का प्रयोग क्या है? से का प्रयोग कब होता है, कैसे होता है? से का मतलब समय से है। जैसे मान ली सुबह से पौधों को पानी दे रहा था, सुबह से कोई काम सुबह से चल रहा था पास्ट में, तो उसके लिए हम से का यूज करते हैं। वह 2 घंटे से इस कार्य को कर रहा था, इस तरह से। इसमें जो है आपको समय नजर आएगा सेंटेंस में। तो समय के लिए हम इस टेंस में सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस या फॉर का प्रयोग सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, सभी में सिंस का प्रयोग होगा। अब सिंस का प्रयोग होगा कैसे? सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात समय के एक निश्चित बिंदु के साथ किया जाता है, और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम अर्थात समय के एक निश्चित अवधि के साथ किया जाता है। ये पॉइंट और पीरियड में कुछ विद्यार्थी उलझ जाते हैं, इसलिए इन ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैंने एक विशेष नया फॉर्मूला तैयार किया है। और वो फॉर्मूला क्या है? आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है। क्या? नंबर प्लस ड्यूरेशन। अगर नंबर प्लस ड्यूरेशन दोनों होंगी तो फॉर लगेगा, नहीं तो सिंस लगेगा। अब ड्यूरेशन क्या? ड्यूरेशन में कौन कौन सी ड्यूरेशन होती है, ये थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। समय की छोटी से छोटी ड्यूरेशन या अवधि जो होती है वो सेकंड होता है, सेकंड से बड़ा मिनट, मिनट से बड़ा घंटा, घंटे से बड़ा डे और डे से बड़ा वीक, वीक से बड़ा मंथ, मंथ से बड़ा ईयर, ईयर से बड़ा डिकेड 10 ईयर और 10 ईयर से बड़ा 100 ईयर्स सेंचुरी। तो ये जो है ये क्या है? ये ड्यूरेशन होती है। शर्त कौन सी पूरी होनी चाहिए? शर्त ये होनी चाहिए कि एक तो संख्या हो, नंबर हो, और दूसरी ये अवधि हो यानी ड्यूरेशन हो। अगर दोनों इकट्ठे होंगे तो वहां पर क्या लगेगा? फॉर लगेगा, नहीं तो शेष सभी के साथ आपने सिंस लगा देना है। यहां देख सकते हो एग्जाम्पल आपके लिए है 2 आवर्स। अब हमने देखना है 2 आवर्स के साथ क्या लगेगा। 2 तो नंबर है, संख्या है, और आवर्स ये देखो आर ड्यूरेशन है, तो नंबर प्लस ड्यूरेशन दोनों आ गए तो क्या लगेगा? 4 2 आवर्स। इस तरह से 2 ओ क्लॉक को देखिए। अब 2 नंबर तो है लेकिन ओ क्लॉक देखिए ड्यूरेशन में ओ क्लॉक आया नहीं आया, तो इट मींस क्या है? सिर्फ नंबर है, ड्यूरेशन नहीं है। 4 वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, सिंस लगेगा, सिंस 2 ओ क्लॉक। 7 ईयर्स, 7 देखें 7 में क्या है? नंबर है, ड्यूरेशन भी है, ईयर्स ईयर ये देखें ईयर ये बरा, ठीक है, तो इसलिए क्या आएगा? 4 7 ईयर्स। मॉर्निंग, मॉर्निंग में नंबर भी नहीं है, ड्यूरेशन भी नहीं है, तो सिंस आ जाएगा। संडे में नंबर भी नहीं है, ड्यूरेशन भी नहीं है, सिंस आ जाएगा, सिंस संडे। इस तरह से 1985 में नंबर भी नहीं है, ड्यूरेशन भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा? सिंस 1985। इस रूल को अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो सिंस या फॉर की जो काफी समय से आपको प्रॉब्लम आ रही थी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब सिंपल टाइप देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सिंपल टाइप में हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो हैड बीन लगेगा, लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हैड बीन, वी फॉर, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम और एंड में फुल स्टॉप। कमला 2 घंटे से कपड़े धो रही थी। कमला हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। अब देखिए यहाँ 4 क्यों आया? क्योंकि 2 क्या है? नंबर है, और आवर्स ड्यूरेशन है, ठीक है, नंबर और ड्यूरेशन दोनों आ गए, तो इट मींस क्या है? यहाँ पे 4 आएगा। कमला सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वॉशिंग वर्ब है, क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है, और 4 सिंस या फॉर में से एक लगाना है, तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ 4 लगेगा, और 2 आवर्स जो है वो टाइम है। मैं 2 बजे से कंप्यूटर चला रहा था। आई हैड बीन ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock मैं 2 बजे से कंप्यूटर चला रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंस क्यों आया? क्योंकि 2 नंबर तो है लेकिन ड्यूरेशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज हम करेंगे। नेगेटिव टाइप में क्या होगा? नेगेटिव में नोट लगेगा। नोट कहां लगेगा? हैड और बीन के बीच में। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और एंड में फुल स्टॉप। कविश 5 मिनट से रो नहीं रहा था। कविश हैड नॉट बीन क्राइंग फॉर 5 मिनट्स। अब देखिए 4 का प्रयोग पता चल गया ना आपको
क्योंकि 5 नंबर है और साथ में मिनट्स ड्यूरेशन है, नंबर प्लस ड्यूरेशन दोनों आगे तो 4 आएगा, 4 5 मिनट्स। मोहन सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। देखिए मोहन सब्जेक्ट है, हैड नॉट बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया, रीडिंग वर्ब है, बुक ऑब्जेक्ट है और सिंस या फॉर में से आपको एक लगाना होता है और उसके बाद मॉर्निंग टाइम है। इंट्रोगेटिव टाइप में सबसे पहले हैड लिखेंगे, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम और एंड में क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इंट्रोगेटिव है, क्या वाला वाक्य इस टेंस में होगा, क्या वह दोपहर से पतंग उड़ा रहा था, हैड ही बीन फ्लाइंग काइट सिंस आफ्टरनून। क्वेश्चन मार्क हम इसमें एंड में लगा देंगे। क्या बच्चा 2 घंटे से गली में खेल रहा था, हैड द चाइल्ड बीन प्लेइंग इन द स्ट्रीट फॉर 2 आवर्स। इस तरह से बड़े आसानी से इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप सेंटेंस बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या आएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम और एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या मजदूर सुबह से नारे नहीं लगा रहे थे, हैड द लेबरर्स नॉट बीन शाउटिंग स्लोगन्स सिंस मॉर्निंग। आप देखिए मॉर्निंग है तो उससे पहले क्या आ गया, सिंस आ गया। हैड द लेबरर्स नॉट बीन शाउटिंग स्लोगन्स सिंस मॉर्निंग। WH इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH लगेगा, उसके बाद सारा इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। WH प्लस हैड सब्जेक्ट बीन V4 ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम क्वेश्चन मार्क। तुम यहां सुबह से क्या कर रहे थे, क्या वट हैड यू बीन डूइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। वट जो है वो WH का मेंबर है, वट हैड यू बीन डूइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप, इसमें सबसे पहले WH लगेगा प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन, क्योंकि नेगेटिव है तो नोट लगेगा और नोट जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा। नॉट बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं दे रहा था। माली सुबह से पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा था, वाई हैड द गार्डनर नॉट बीन वाटरिंग टू द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप सभी को ये टेंस मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे विद्यार्थियों को भी इन वीडियोस को देखने के लिए कहें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामगोपाल बलाना PGT इंग्लिश आपके लिए लेकर आया हूं अगला टेंस, नया टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। किसी भी टेंस को करने से पहले उसकी पहचान जरूरी होती है। तो इस टेंस की जो पहचान है वो ये है कि वाक्य के अंत में आपको गा गे गी मिलेगा, मतलब फ्यूचर की बात होगी। मैं अपना वादा निभाऊंगा, आप देखें बच्चे कक्षा में पढ़ेंगे, तो इस तरह से गा गे गी इसकी पहचान है। फ्यूचर की अगर बात हो रही है तो वह टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में विल शैल लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। अब विल शैल का प्रयोग कहां होगा यह देखने वाली बात है। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो शैल लगाना है। फर्स्ट पर्सन के साथ अब शैल लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई और वी। आई के साथ भी शैल लगता है, वी के साथ भी शैल लगता है। सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट, इन सभी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो एक आसान सी बात आप समझे कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल लगाना है, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, शैल का, विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक इसका स्पेशल नोट भी है जो आपके लिए आपको समझ आना जरूरी है। ये कंडीशन सेंटेंस में होंगी, जैसे इच्छा होगी, धमकी होगी, प्रतिज्ञा होगी, दृढ़ निश्चय होगा, वादा होगा, तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगा देंगे और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल लगा देंगे। सिंपल टाइप में जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद विल शैल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा और फुल स्टॉप लग जाएगा। मैं आपके पास कल आऊंगा, आई सब्जेक्ट है, शैल क्योंकि आई है तो शैल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम
टू यू टुमारो, आई शैल कम टू यू टुमारो। वह मुझे एक पेन इनाम में देगा, ही विल गिव मी ए पेन एज ए प्राइज। आप देखिए ही के साथ हमने विल लगाया है क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन है। नेगेटिव टाइप में नोट लगेगा, कहां? आप इतने सारे सेंटेंस कर चुके हो, सभी में नोट कहां लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। तो इस टेंस में भी नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल जो कि हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। वह अपना वादा नहीं निभाएगा, ही विल नॉट कीप हिज प्रॉमिस, ही विल नॉट कीप हिज प्रॉमिस। कल मैं बाजार नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू मार्केट टुमारो। तो आई के साथ शैल लगा है, ही के साथ विल लगा है। आपको पता है ही थर्ड पर्सन है इसलिए विल लग रहा है, आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए इसके साथ शैल लग रहा है, और बाकी जो रूल है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अप्लाई होंगे। इंट्रोगेटिव टाइप में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में सबसे पहले होगा। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव टाइप में मिलेगा? क्या तुम मेरी सहायता करोगे? विल यू हेल्प मी। विल सबसे पहले आ गया, और विल कैसे लगा? यू को देखकर, मतलब सब्जेक्ट को देखकर। क्या पुलिस चोर का पीछा करेगी? विल द पुलिस चेज द थीफ। अब देखिए विल द पुलिस सब्जेक्ट है तो शुरू में विल लगा है, किसको देखकर? द पुलिस को देखकर। चेज फर्स्ट फॉर्म है, चेज का मतलब होता है पीछा करना, द थीफ ऑब्जेक्ट है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में वाक्य क्या और नहीं वाला होगा, तो ऐसे वाक्य में सबसे पहले विल शैल लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, नोट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या सोनू आम नहीं खाएगा? विल सोनू नॉट ईट मैंगो। अब देखिए विल भी आ गया और नोट भी आ गया। क्या चपरासी घंटी नहीं बजाएगा? विल द पियन नॉट रिंग द बेल। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप सेंटेंस बना पाएंगे। WH इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH, उसके बाद सारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर WH प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। आप हमारे घर कब आएंगे? When will you come to our house? वह यह सवाल कैसे हल करेगा? How will he solve this sum? तो how जो है वो WH है, WH की फैमिली का मेंबर है इसलिए हमने इसे सबसे पहले रखा है। WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा? WH तो हो गई और साथ में नोट भी होगा, इसलिए हम इसको नाम देते हैं WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सबसे पहले WH लगेगा, विल शैल, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। वह मुझे पत्र क्यों नहीं लिखेगा? वाई विल ही नॉट राइट लेटर टू मी। देखिए वाई और नोट दोनों इकट्ठे इसमें आ रहे हैं। वाई विल ही नॉट राइट लेटर टू मी। चिंटू स्कूल क्यों नहीं जाएगा? वाई विल चिंटू नॉट गो टू स्कूल। वाई विल चिंटू नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह से WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को जो टेंस आपको करवाए जा रहे हैं मेरे द्वारा वो आपको समझ आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अन्य विद्यार्थियों को भी इस वीडियो को देखने के लिए कहें। अवर नेक्स्ट टेंस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि हर कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, काम के चलने का आभास होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट में काम के चलने का आभास हो रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पास्ट में काम चल रहा होता है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में फ्यूचर में काम के चलने का आभास होता है, काम कंटिन्यू होता है। तो इसकी पहचान जैसा कि बता रही है कि यदि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हो तो वह वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। जैसे कल इस समय भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा होगा। अब देखिए रहा होगा, फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, तो इस टेंस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल टाइप की अगर आप बात करें तो सिंपल टाइप में हेल्पिंग वर्ब विल शैल लगाते हैं और साथ में बी लगता है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एक बात हमेशा ध्यान रख लें, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसके साथ कॉन्टिन्यूअस लगा है,
हर ऐसे टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब V1 के साथ ing ही लगेगा। इस बात का हमेशा सभी विद्यार्थी ध्यान रख सकते हैं। सिंपल टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो बनता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद विल शैल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में फुल स्टॉप। मैं कल इस समय दिल्ली जा रहा हूंगा। आई शैल बी गोइंग टू दिल्ली एट दिस टाइम टुमारो। आई शैल बी गोइंग टू दिल्ली एट दिस टाइम टुमारो। देखिए, मैं आई शैल, आई के साथ शैल लगता है, और बी हेल्प, बी विल शैल के साथ बी लगता है, गोइंग फोर्थ फॉर्म है, बाकी टू दिल्ली एट दिस टाइम टुमारो। नेगेटिव टाइप में क्या है? नेगेटिव टाइप में नोट प्लस बी लगता है, और नोट बी कहां लगता है? विल शैल के बाद। मतलब नोट जो है वो विल शैल और बी के बीच में लगता है। नोट विल शैल और बी के बीच में लगता है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। वह कल इस समय टीवी नहीं देख रहा होगा। ही विल नॉट बी वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम टुमारो। ही विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। देखिए, नेगेटिव टाइप है तो नोट लगेगा, और ध्यान रखना है नोट ही यहाँ पे एक उलझाने वाला है। कई बार क्या करते हैं बच्चे, विल बी के बाद नोट लगा देते हैं, वो रॉन्ग होता है। इसमें क्या है, विल शैल और बी के बीच में नोट लगेगा। ही विल नॉट बी वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम टुमारो। इंट्रोगेटिव टाइप में सबसे पहले विल शैल लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, फिर बी लगता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, और एंड में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगता है। वाक्य इसमें किस तरह का होगा? क्या वाला वाक्य होगा। क्या से शुरू होगा। क्या कल हम 2 बजे दोपहर का खाना खा रहे होंगे? शैल वी बी ईटिंग लंच एट 2 o'clock टुमारो। शैल वी, यहाँ पे वी है इसलिए यहाँ पे शैल लगा है। ओके, शैल वी बी ईटिंग लंच एट 2 o'clock टुमारो। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात अगर हम करते हैं तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सबसे पहले विल शैल लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, नोट लगता है, बी लगता है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फुल स्टॉप, और एंड में क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं। क्या कल इस समय आसमान में बादल नहीं छा रहे होंगे? विल द क्लाउड्स नॉट बी ओवरकास्टिंग इन द स्काई एट दिस टाइम टुमारो। अब देखें, क्या भी है और नहीं भी है, इसीलिए तो इसका नाम है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ओके, तो ऐसे टेंस में जैसा कि आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखा है, सबसे पहले विल शैल लगेगा। तो जब हमने सेंटेंस बनाया है, यहां भी हमने विल शैल लगाया है, तो विल लगा है। विल क्यों? क्योंकि क्लाउड्स जो है वो थर्ड पर्सन है, इसलिए विल द क्लाउड्स नॉट बी ओवरकास्टिंग इन द स्काई एट दिस टाइम टुमारो। WH इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH लगेगा। सेंटेंस की शुरुआत WH से होगी, प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फूल बागों में कब खिल रहे होंगे? When will the flowers be blooming in the gardens? अब देखें, when WH है वो सबसे पहले लगा है, उसके बाद विल शैल, यहाँ पे विल लग गया क्योंकि फ्लावर्स जो है वो थर्ड पर्सन है, इसलिए बी फोर्थ फॉर्म ब्लूमिंग इन द गार्डन। When will the flowers be blooming in the gardens? WH इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH, विल शैल, सब्जेक्ट, नोट बी। ये टाइप है WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप। WH विल शैल, सब्जेक्ट, नोट बी, V4 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सुनार सुंदर गहने क्यों नहीं बना रहा होगा? Why will the goldsmith not be making beautiful ornaments? Why will the goldsmith not be making beautiful ornaments? तो इस तरह से स्टूडेंट्स टेंस जो हम लगातार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को ये टेंस समझ आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे विद्यार्थियों को भी वीडियो को देखने के लिए कहें। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रामगोपाल बलाना एंड यू आर वॉचिंग RGB इंग्लिश मंत्रा। हमारा आज का नया टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है, इसकी पहचान वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या आ होगा, ई होगी, ए होंगे वगैरह आपको देखने को मिलेगी।
जैसे मैं आपको कहता हूं आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ये आपको सीधी वाक्य के अंत में आ होगा नहीं होगी, जबकि इसकी साउंड आ होगा की आएगी। जैसे दोपहर तक वे अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे, देखिए चुके ए होंगे, इस तरह से इसकी साउंड क्या आ रही है, ए होंगे। ठीक है, तो इस टेंस की मुख्य जो पहचान है वो ये है कि इस टेंस में फ्यूचर में काम पूरा हो चुका होगा, फ्यूचर में काम पूरा हो चुका होगा। और इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो विल शैल के साथ हैव लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। सदा इस बात को ध्यान में रख लें कि कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, सभी परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। सिंपल टाइप का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, विल शैल लगेगा, हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। वह जुलाई तक तैरना सीख चुका होगा, ही विल हैव लर्नड हाउ टू स्विम बाय जुलाई। देखिए ही सब्जेक्ट ही है, वह सब्जेक्ट है तो ही, ओके, ही के साथ विल लगता है इसलिए हमने विल लगाया है। ही विल हैव थर्ड फॉर्म लर्नड सीखना, हाउ टू स्विम बाय जुलाई। इस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर आप कोई भी सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। एक और रूल आपका इस टेंस में ध्यान रखने के योग्य है, वो ये है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जैसा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में एक रूल था बिफोर और आफ्टर वाला, उसमें क्या था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, उसमें रोगी मर चुका था, लेकिन इसमें क्या है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा, क्योंकि टेंस की पहचान ही ऐसी है। उस टेंस की पहचान क्या थी, चुका था, और इसकी पहचान क्या है, चुका होगा। तो इसमें किस तरह का सेंटेंस आएगा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। तो पहले का मतलब होता है बिफोर। अगर ऐसा वाक्य हो तो आपने क्या करना है, बिफोर से पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है और बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, विल शैल के साथ हैव और तीसरी फॉर्म, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, या तो वर्ब की पहली फॉर्म या पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस। ओके, तो इसी तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। ये देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा, रोगी मर चुका होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट है, इसको हम आगे लिखेंगे, द पेशेंट विल हैव डाइड, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस लग गया। उसके बाद लगाना है बिफोर, फिर जो आगे वाला टेंस है वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है, बिफोर द डॉक्टर कम्स। अब देखिए कम्स जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पता कम्स से लग रहा है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। अगर आफ्टर वाला सेंटेंस हो तो आपने रूल को रिवर्स कर देना है, जो फ्यूचर परफेक्ट आप आगे लिखते थे वो पीछे आ जाएगा, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट आप पीछे लिखते थे उसका प्रयोग आप आगे कर देंगे। यानी V1 प्लस एस या ES तो आगे आ जाएगा और विल शैल हैव के साथ तीसरी फॉर्म पीछे चली जाएगी आफ्टर के। नेगेटिव टाइप में क्या होता है, नेगेटिव टाइप में नोट लगता है। नोट कहां लगता है, फर्स्ट लेटर के बाद, विल शैल के बाद नोट लगेगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। मेरे वहां पहुंचने से पहले वे सामान नहीं बांध चुके होंगे, दे विल नॉट हैव पैक्ड देयर लगेज बिफोर आई रीच देयर। देखिए बिफोर वाला वाक्य है तो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा है एंड में, बिफोर आई रीच देयर, और उससे पहले कौन सा लगा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दे विल हैव पैक्ड देयर लगेज। ओके, ये आगे वाला टेंस फ्यूचर परफेक्ट है और बिफोर के बाद वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इंट्रोगेटिव टाइप में क्या वाला वाक्य होगा, क्या कुत्ता अर्जुन को काट चुका होगा, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम विल शैल लगाएंगे, सब्जेक्ट हैव थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। विल द डॉग हैव बिटन द स्ट्रेंजर, विल द डॉग हैव बिटन द स्ट्रेंजर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी, कहने का मतलब क्या भी और नहीं भी, ऐसा वाक्य होगा। तो सबसे पहले हम विल शैल लगाएंगे, सब्जेक्ट नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या कल दोपहर तक मोहन इस पहेली को सुलझा चुका होगा, विल मोहन नॉट हैव सॉल्व दिस रिडल बाय टुमारो नून। ओके, क्या और नॉट दोनों इसमें आ रहे हैं, विल भी है और नॉट भी है। ओके, तो इसी तरह से इसका नाम इसी कारण से रखा गया है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप। WH इंट्रोगेटिव में क्या है, WH का कोई ना कोई मेंबर आपको मिलेगा, वाई, वेयर, व्हेन, हु, हुज, हुम
व्हाट हाउ, तो इसे सबसे पहले आपने रखना है विल शैल, सबसे पहले WH प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पुलिस कब तक चोर को पकड़ चुकी होगी, सिंस व्हेन, इसमें व्हेन को ही देखा जाएगा, सिंस को नहीं देखा जाएगा, व्हेन ही WH है। सिंस व्हेन विल द पुलिस हैव कॉट द थीफ। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप जो है उसमें क्या है, सबसे पहले WH विल शैल सब्जेक्ट नोट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। 1 बजे तक चपड़ासी घंटी क्यों नहीं बजा चुका होगा, वाई विल द पियन नोट हैव रंग द बेल बाय 1 o'clock। ओके, तो इस तरह से हमने WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप की कौन से टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो उम्मीद है आपको ये टेंस समझ आया होगा। सभी बच्चे इस टेंस का अभ्यास भी करें। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक कुछ भी आपकी समझ में अच्छी तरह से नहीं आएगा। ये टेंस आपके टेंस की कड़ी का अंतिम टेंस है और इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस की जो पहचान है वो क्या है, इस टेंस की पहचान वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे वगैरह होगी, जैसे कि सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। इसमें समय दिया होता है तो समय के कारण ही यहां पर से शब्द का प्रयोग होता है। माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा होगा, तो जो काम है वो सुबह से हो रहा है। अगर हम इस समय शब्द को, टाइम को यहां से हटा दें तो वो कौन सा टेंस रह जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस रह जाएगा। माली पौधों को पानी दे रहा होगा, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने इसमें समय डाल दिया है तो समय के कारण ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस की सिंपल टाइप में जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो विल शैल प्लस हैव बीन लगता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज हम करते हैं। सिंस फॉर का प्रयोग जैसे कि सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सिंस फॉर का प्रयोग होगा। कैसे करेंगे हम सिंस का प्रयोग? सिंस का प्रयोग करने के लिए मैंने आपको पिछले टेंस में भी एक नया फॉर्मूला बताया था कि आप सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग कैसे करें। उसके लिए जो सूत्र है वो क्या है कि नंबर प्लस ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कौन सी? ये वाली, सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, ये वाली ड्यूरेशन आए और प्लस शुरू में नंबर आए तो वहां पर फॉर लगाना है और शेष सभी के साथ आपने सिंस लगाना है। कुछ एग्जाम्पल भी मैंने दिए हैं। 2 hours, अब देखिए 2 जो है ये नंबर है, संख्या है, और आवर्स जो है ये ड्यूरेशन है, मींस अवधि है। ठीक है, जो अगर दोनों आएंगे तो 4 लगेगा, 4 2 hours। 2 o'clock, इसमें देखिए नंबर तो आ गया लेकिन इसमें ड्यूरेशन नहीं आई, ओ क्लॉक आया है। ओ क्लॉक जो है वो इस ड्यूरेशन में नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंस 2 o'clock। 7 years, 7 नंबर है और ईयर्स ड्यूरेशन है तो क्या आ जाएगा, 4 7 years। मॉर्निंग, मॉर्निंग में ड्यूरेशन भी नहीं है और नंबर भी नहीं है तो इसलिए क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। संडे, संडे जो है इसमें कोई नंबर नहीं है और कोई ड्यूरेशन नहीं है तो इसलिए क्या आ जाएगा, सिंस संडे। ऐसा ही रूल 1985 में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो 1985 में ना तो नंबर है ना ही ड्यूरेशन है तो इसलिए हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपने बड़ा आसान सा सूत्र ध्यान में रखना है, नंबर प्लस ड्यूरेशन। नंबर और ड्यूरेशन दोनों साथ में मिलेंगे तो 4 लगाना है, नहीं तो सिंस लगाना है। सिंपल टाइप का जो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, विल शैल लगता है, हैव बीन लगता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट लगता है, सिंस फॉर लगता है और साथ में जो टाइम है वो टाइम लगता है। माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा होगा। अब देखिए काम सुबह से चल रहा है, ठीक है। द गार्डनर विल हैव बीन वाटरिंग टू द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग है तो यहां पे हम सिंस का यूज कर रहे हैं। नेगेटिव टाइप की अगर बात करें तो नेगेटिव में नॉट लगेगा, लेकिन कहां, विल शैल के बाद, सिर्फ विल शैल के बाद, हैव के बाद नहीं,
कई बच्चे गलती करते हैं, हैव के बाद नोट लगा देते हैं, ये गलत होता है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और फुल स्टॉप। वह 2 घंटे से मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। अब देखिए 4 यहाँ पे लगा है क्योंकि 2 नंबर है और आवर्स ड्यूरेशन है, दोनों ही हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम 4 लगाते हैं। इंट्रोगेटिव टाइप में क्या करते हैं हम, विल शैल का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। क्या मीना 5 मिनट से कपड़े धो रही थी? विल मीना हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 5 minutes। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप जो होती है उसमें सबसे पहले हम विल शैल लगाते हैं, सेंटेंस की शुरुआत विल शैल से करते हैं, फिर सब्जेक्ट लगता है क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या आधे घंटे से पुलिस चोर का पीछा नहीं कर रही होगी? विल द पुलिस नॉट हैव बीन चेजिंग द थीफ फॉर हाफ एन आवर। अब देखिए हाफ भी नंबर ही है, ओके, हाफ भी नंबर ही है और एन आर तो आपको पता ही है ड्यूरेशन तो है ही, तो इस तरह से 4 का यूज हम यहां पे करेंगे, नंबर और ड्यूरेशन दोनों की शर्त पूरी होने के कारण। WH इंट्रोगेटिव टाइप जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले WH लगाते हैं प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। आसमान में बादल कब से छा रहे होंगे? सिंस व्हेन विल द क्लाउड्स हैव बीन ओवरकास्टिंग इन द स्काई। सिंस व्हेन हैव द क्लाउड्स हैव बीन ओवरकास्टिंग इन द स्काई। लास्ट आपकी टाइप है WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप। इस टाइप में सबसे पहले हम WH लगाते हैं, सेंटेंस की शुरुआत WH से होती है प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन, ओके, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट हैव बीन और नॉट हैव बीन सब्जेक्ट के बाद लगेगा, ध्यान रखना, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। वे दोपहर से अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे होंगे? वाई विल दे नॉट हैव बीन डूइंग देयर वर्क सिंस आफ्टरनून। अब देखिए आफ्टरनून शब्द के साथ सिंस लगा है, क्यों? क्योंकि आफ्टरनून में नंबर भी नहीं है, ड्यूरेशन भी नहीं है, ओके, तो इसलिए हमने यहां पर सिंस शब्द का प्रयोग किया है। तो इस तरह से सभी टेंस, चाहे वो प्रेजेंट के हैं, चाहे पास्ट के हैं, चाहे फ्यूचर के हैं, ये इसकी वीडियो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो बनाई है, उम्मीद है ये सभी वीडियोस आपने देखी होंगी। जिसने कोई भी वीडियो नहीं देखी है आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए आने वाले ग्रामर के टॉपिक में बहुत काम आने वाली है। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और विद्यार्थियों को भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए कहें। थैंक्स।